तो एक ट्रेनी आईएएस अफसर जो पद संभालने से पहले ही अपनी डिमांड रख देती हैं, प्रोविजन पीरियड में ही सीनियर अफसरों जैसी सुविधाओं वाले नखरे दिखाती हैं, जिसके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट भी अब जांच के दायरे में है। कौन है वो आईएएस अफसर और क्यों विवादों में घिरी हुई है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये वो है ना जो पिछले 2 दिनों से दिल्ली से लेकर मुंबई तक चर्चा में है, या कहें कि ट्रेंडिंग में है। पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल आईएएस बनने के बाद पूजा खेड़कर को पुणे में सहायक कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही पूजा ने विभाग को अपनी डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। आप भी देखिए कैसे पूजा खेड़कर अपनी ख्वाहिशें बता रही हैं। अपने कैबिन और गाड़ी को लेकर सवाल कर रही हैं, अलग कैबिन और कार के बारे में सवाल पूछ रही हैं और 3 जून को ज्वाइन करने की बात कह रही हैं। आईएएस लोगों की जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन नखरेबाज मैडम के नखरों की फहरिस्त देखकर कलेक्टर परेशान हो गए। थक हार कर चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसके बाद मैडम का ट्रांसफर वासम कर दिया, लेकिन इनके तेवर नहीं बदले। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर। आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी। विवाद को लेकर सवाल पूछा तो मैडम साहिबा सरकारी नियम का हवाला दे रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान क्या क्या नहीं कर सकते, उसके उलट बराबर वही चीज कर रही थी। पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी, उसकी तस्वीर भी सामने आई। कार पर बकायदा लाल नीली बत्ती लगी हुई है, बड़े बड़े अक्षरों में महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है। अब नियम के मुताबिक निजी गाड़ी पर यह सब नहीं होता है। तस्वीरें वायरल हुई तो पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, एक्शन हो रहा है। इस बीच उनके आईएएस सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े होने लगे। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी एग्जाम पास कर 821वीं रैंक हासिल की थी और ओबीसी कोटे की वजह से आईएएस का रैंक मिल गया, लेकिन अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा ने आईएएस एग्जाम में नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। जांच में परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती हैं, क्योंकि नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख या उससे कम हो, यानी बड़ा खेला हुआ है। इतना ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी घालमेल की बू आ रही है। पूजा ने जो दिव्यांगता का हलफनामा दिया था, उसमें मानसिक रूप से बीमारी का दावा किया गया, साथ ही देखने में भी परेशानी की बात कही गई। ऐसे में दिव्यांग हलफनामा देने पर मेडिकल जरूरी होता है, लेकिन मैडम साहिबा ने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार मेडिकल कराने से ही इनकार कर दिया। गड़बड़ी पर गड़बड़ी, खेला पर खेला, लेकिन डिमांड किसी सीनियर आईएएस की तरह। लेकिन अब इस खेल की कलाई खुल रही है। जांच में अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है और मैडम साहिबा पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ड्रामा क्वीन आईएएस ऑफिसर के बारे में हम बता रहे हैं कि अब कैसे उनकी धीरे धीरे पूरी कुंडली खुल रही है और अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इनका चयन हुआ था तो जो सर्टिफिकेट्स दिए गए थे उनमें भी कहीं ना कहीं घपला हुआ है। इसके अलावा दिव्यांगता का जिक्र भी किया गया था। ये माना जा रहा है कि इनकी जो सिलेक्शन हुआ है वो बर्खास्त हो सकता है।
देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये तमाम सवाल जो है वो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। पूजा खेड़कर अब से बस थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आई थी और मीडिया ने तमाम सवाल जब उनसे पूछे इन तमाम बातों को लेकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कहती नजर आई कि जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। जांच कमेटी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और वो अभी इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हैं। तमाम सवालों के सिर्फ और सिर्फ पूजा खेड़कर की तरफ से यही जवाब दिया गया। लेकिन अगर इस पूरे सिलेक्शन की क्रोनोलॉजी समझे और जब उनकी पुणे में पोस्टिंग होनी थी, इस पोस्टिंग से पहले उनकी वो तमाम मांगे, जिन तमाम मांगों को व्हाट्सएप चैट के जरिए आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे वो सीक्रेट केबिन और कैसे सुरक्षा गार्ड के साथ ही आवास, वो तमाम बुनियादी मजबूत सुविधाओं की मांग करती हुई नजर आ रही थी। जिन मजबूत सुविधाओं का जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो आपको वो सुविधाएं नहीं मुहैया हो सकती हैं। उसके बाद पुणे में जो कुछ हुआ और अब जो स्थितियां उनके सिलेक्शन को लेकर खुलकर सामने आ रही हैं, फिर वो चाहे ओबीसी कोटे में क्रीमी लेयर के नीचे होना, और इस बात को उन्होंने कैसे छिपाया, साथ ही विकलांगता को लेकर जो सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट किया है उस पर भी बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि 6 बार मेडिकल के लिए उनको मेडिकल कॉलेज बुलाया गया, लेकिन वो एक बार भी मेडिकल के लिए नहीं पहुंची। और अब इस पूरे प्रकरण में जांच कमेटी का गठन और जांच कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट करनी है और इस रिपोर्ट सबमिशन के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर पूजा खेड़कर के आईएएस यहां पर बने रहने का भविष्य क्या कुछ होगा, जिसको लेकर इंतजार उस रिपोर्ट का करना होगा। लेकिन पूजा खेड़कर उनके वो वीवीआईपी तमाम मांगे, जो वीवीआईपी मांगे लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे बतौर ट्रेनी आईएएस जब वो पुणे में ज्वाइनिंग से पहले लगातार व्हाट्सएप के जरिए अपने सीनियर को जो है वो संदेश भेज रही थी। जब वो ज्वाइन कर लेती हैं उसके बाद अपने सीनियर का कमरा खाली करा देती हैं, उसके कमरे का फर्नीचर जो है वो बाहर निकलवा देती हैं। उसके बाद से उन पर एक्शन हुआ और वाशिम जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसी जगह पर उनकी ज्वाइनिंग जो है नई नियुक्ति हुई है बतौर ट्रेनी आईएएस। लेकिन अब आगे क्या होगा इसके लिए इंतजार जांच कमेटी की उस रिपोर्ट का करना होगा। बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और वीवीआईपी का जो चस्का है वो पूजा को भारी पड़ गया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के नखरे कम होने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के रौबदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कभी किसानों को धमकाती नजर आ रही हैं तो कभी मीडिया को धमकाती हैं। रिपोर्ट देखिए। किसानों को दिखाई गन, मीडिया को धमकी। जो लहजा बेटी का है वही तेवर माँ के भी। जो नखरे बेटी के हैं वही ठसक माँ की भी। बेटी को चाहिए नीली बत्ती, वीआईपी ट्रीटमेंट, कैबिन, तो माँ ने तो सीधे गन ही तान दी। तेज धमकाती आवाज, हाथ में गन, पीछे खड़ी एसयूवी गाड़ी, साथ में 2-4 बाउंसर। ये कोई पहाड़ों पर मूवी की शूटिंग नहीं चल रही, ये है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरम खेड़कर, जो इस वीडियो में किसानों को धमकाती दिख रही हैं, किसानों पर रौब जमाती दिख रही हैं। एक तो खुद किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, किसानों ने विरोध किया तो हाथ में गन लेकर किसानों को ही धमका दिया। इतनी ठसक, इतना रौब, इतने तेवर, ये कोई एक बार का नहीं है। अब पूजा की मां मनोरम खेड़कर का एक और वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में भी मनोरम खेड़कर घर के बाहर खड़ी मीडिया को धमकाती दिख रही हैं, कैमरे में हाथ मार रही हैं, हमला कर रही हैं। सवाल पूछना इन्हें इतना नागवार गुजरा कि जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। पूजा की मां के ये दोनों वीडियो देखकर ये तो साफ हो गया कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर में जो ठसक है वो नई नहीं है। पूजा के वीआईपी तेवर, दिमाग पर रईसी का खुमार, पैसों का रौब नया नहीं है। दरअसल नखरेबाज ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के रईस परिवार के पास 40 करोड़ के करीब संपत्ति है, 110 एकड़ कृषि भूमि है, 22 करोड़ के फ्लैट्स हैं, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें हैं, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि है,
87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख के सोने की घड़ी है, 2 प्राइवेट कंपनियां हैं, 1 ऑटोमोबाइल फर्म है और 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ हुआ कैसे, इतनी धन दौलत आई कहां से, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती हैं। पूजा के पिता दिलीप राव खेडकर रिटायर्ड अधिकारी हैं। पूजा की मां भालगांव की सरपंच हैं। पूजा के दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। हालांकि खुद पूजा खेडकर अभी कई सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहा है कि कैसे कम नंबर होने के बाद भी पूजा को आईएएस कैडर मिल गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर पूजा ने फायदा लिया। सवाल उठ रहा है कि कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाकर पूजा आईएएस बनी। नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक एनीथिंग इन दिस मॅटर। मी तुम्हाला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दीज मॅटर्स बाय गव्हर्नमेंट रूल्स, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। एक तरफ तो पूरा मामला सवालों के घेरे में है, जांच चल रही है, पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। तो वहीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के नखरों को देखकर पुणे के वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।